नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं भारत लोक। देश की राजनीति पर उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, दिल्ली में क्या चल रहा है और इस समय जो देश का जो सियासी पारा है जनवरी के महीने में वो क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है, उसको चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रविंद्र प्रकाश भारती, जो कि स्कॉलर है BHU के। रविंद्र जी, स्वागत है आपको बहुत बहुत भारत लोक पर। धन्यवाद। और रविंद्र जी, शुरुआत करते हैं। हम लोग दिल्ली में हैं तो दिल्ली से ही शुरुआत करते हैं। दिल्ली चुनाव की घोषणा हो चुकी है और दिल्ली चुनाव में क्या कुछ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कि किधर दिल्ली चुनाव जा रहा है, असल मुद्दे जो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या फिर वो जो टीवी पे जो चिल्लम चिल्ली होती है चुनाव उसी में खत्म हो जा रहा है। अब दिल्ली के चुनाव को अगर बतौर जर्नलिस्ट जिस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दिल्ली में एक तरीके से अखाड़ा बना दिया। बीते समय आपने देखा होगा कि कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा, विशेष रूप से खासकर दलितों की आवाज बुलंद करने वाली BSP को आप विशेष तौर पर देखिए, आकाश आनंद जी की जो रैलियां हैं तो उसमें आप पाएंगे कि उन्होंने रोजगार की बात की, गरीबों की बात की, किस तरीके से दिल्ली शिविरों से बजबजा रहा है, किस तरीके से गरीब को साफ पानी नहीं मिल रहा है, किस तरीके से करोड़ों रुपए यमुना पर फूंक दिए गए और यमुना गंदी सी गंदी होती चली जा रही है, किस तरीके से कुछ चीजें फ्री देने के नाम पे इस दिल्ली का जो गरीब है, वंचित है, शोषित है, उसकी नौकरियां खाली जा रही हैं। लाखों नौकरियां देने के दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल 8,000 नौकरी दे पाए। लेकिन एक बात बताइए, ये जो बात आपने कही है नौकरी वाली, इंपॉर्टेंट है रोजगार, इंपॉर्टेंट है शिक्षा। आकाश आनंद बोल रहे हैं रोजगार के बारे में, हमने उनका भाषण सुना, वो बोल रहे हैं रोजगार के बारे में, नौकरी के बारे में। लेकिन दिल्ली की जनता क्या रोजगार पर वोट कर रही है? क्योंकि हम जो देख रहे हैं, या तो फ्री की रेवड़ियां, हम 2100 देंगे, हम 2500 देंगे, हम 2200 देंगे, आप कितना देंगे? एक बहुत ही सदी बात मुझे इस पे समझ में आती है कि पहले दिल्ली में बहुजनों का एक बहुत बड़ा वोटिंग का तबका समझा जाता था और माना जाता था कि अगर हम इस देश, खासकर दिल्ली में केंद्र में बैठे रहने वाले जो शोषित वंचित तबका है, जिसको लंबे समय तक मानवर काशीराम साहब ने, बहन जी ने भारतीय शरणार्थी आंदोलन हो या तमाम बहुजन और पिछड़ों के आंदोलन के जरिए जिस समाज को तैयार किया था, उसको जो है जब तक हम प्रतिनिधित्व तो नहीं देंगे, अधिकार नहीं देंगे, हिस्सेदारी नहीं देंगे, तब तक दिल्ली की राजनीति नहीं हो पाएगी। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं, फ्री बीच का दौर ऐसा चला कि जिसमें जो वंचित शोषित तबका है वो कहीं सीमित उसको कुछ चीजें दे करके पूरे उसके वोटिंग की ताकत को बरगला दिया गया। उस पर एक बात समझ में आती है, जैसे कहा जाता है कि पहले दिल्ली में दलितों, वंचित, शोषितों की भी कुछ चलती रहती होगी, बहुजन आंदोलन, अम्बेडकरवादी आंदोलन जब प्रभावशाली रहा होगा। लेकिन आप देखेंगे कि केजरीवाल जी आते हैं, आम आदमी पार्टी आती है और जो शासन सत्ता का अधिकार जो अकलियतों, पिछड़ों और वंचितों, शोषितों के हाथ में होना चाहिए था, उनके हाथ में पकड़ाते हैं झाड़ू और उनके हाथों से ले लेते हैं सत्ता का अधिकार। तब से दलितों, शोषितों, पिछड़ों के हाथों से जो अधिकार छीना है केजरीवाल ने और जो इनके हाथों में झाड़ू पकड़ा दिए कि चलो अब तुम दिल्ली की गलियों को साफ करो, हम गंदगी करेंगे। आम आदमी पार्टी गंदगी फैलाएगी और झाड़ू पकड़ा दिए, ये झाड़ू पकड़ लो और तब दिल्ली को तुम लोग केवल साफ करो और ये लोग फुट कर ले लो। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, स्कॉलरशिप दे रहे हैं विदेश पढ़ने जाने के लिए, और क्या चाहिए आपको? शिक्षा में बोलते हैं इतने जिन दो लोगों को SC ST की स्कॉलरशिप उन्होंने दी है विदेश पढ़ने के लिए, वो उनके विधायकों के रिश्तेदार, एक राखी बिड़ला जी का भतीजा है, ये किसी और उनके विधायक का बेटा है। तो मतलब जिसका आज तक केजरीवाल जी ने जितने वादे किए उसमें से किसी पे खरे नहीं उतरे हैं। असलियत में अगर देखा जाए, इस देश में महीन तरीके से दलित, वंचित, शोषित का अधिकार कैसे छीना जा सकता है, कांग्रेस BJP के बाद इस जहीन तरीके से कौन कर सकता है और कितनी काबिलियत के साथ ये काम किया जा सकता है, वो अरविंद केजरीवाल ने करके दिखा दिया। आप देखिएगा, पुराने अरविंद केजरीवाल जी के इतिहास शुरू रहा है। इतिहास ही उन्होंने रिजर्वेशन के खिलाफ
अपने मिशन मूवमेंट को चला करते हैं। अरे वो तो बोलते हैं कि मुझसे बड़ा न्याय नहीं है कोई बाबा साहब का, आप एआई से आशीर्वाद ले रहे हैं। आप एआई से आशीर्वाद ले, एआई से थप्पड़ भी पड़ रहे हैं उनको। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि उनका पूरा मूवमेंट जो खड़ा हुआ, जो उनका पूरा मूवमेंट आप इतिहास निकालेंगे तो उन्होंने रिजर्वेशन के खिलाफ आंदोलन से उनकी शुरुआत हुई है। अब पुराने पोस्टर्स हैं, पुरानी उनकी स्पीचेज हैं, इवन वो बाबा साहब की आप पुरानी क्लिपिंग्स निकालें, आप पत्रकार हैं, आप ऐड कीजिएगा पुरानी क्लिपिंग्स में वो बाबा साहब के खिलाफ रामलीला मैदान में भी जब वो आंदोलन कर रहे थे तब वो आरक्षण के खिलाफ बोल रहे थे और बाबा साहब के खिलाफ बोल रहे थे। ऐसी पार्टी को उसके बाद भी दिल्ली का इतना बड़ा तबका वोट दे रहा है, दलित समाज दिल्ली का। तो वो मैं कह रहा हूँ कि वो तो समझने की बात है कि आम आदमी पार्टी आती है, केजरीवाल आते हैं, जिनके हाथों में सत्ता की ताकत थी उनको झाड़ू पकड़ा देते हैं और उनके हाथों से अधिकार लेकर के उनको कुछ तुच्छ चीजें थमा देते हैं और उसका नतीजा है कि आज आप बैठे हैं, ना आपके पास रोजगार है, ना आपके पास जो है वो सुविधाएं हैं जो आपको मिलनी चाहिए, आपको कुछ चीजें फ्री की रेवड़ी दी जा रही है, वो भी आप तक वाजिब तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। दिल्ली आप दिनहीन होकर बैठ गए। दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी का 2008 में 14% वोट था, 2 सीटें भी थी, वार्ड मेंबर्स भी जीतते थे और ठीक ठाक प्रभाव बताया जा रहा था, मतलब उस तरीके से वोट शेयर बढ़ रहा था। लेकिन 8 के बाद एकदम से धड़ाम सब खत्म। तो ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल ने ही सब कुछ किया, कुछ कहीं ना कहीं तो कमियां बहुजन समाज पार्टी की भी रही होंगी ना, कि वो लोग अपने लोगों को रोक नहीं पाए, उस तरीके से उनको समझा नहीं पाए जिस तरीके से पहले समझाया करते थे, बताया करते थे। वो कमियां क्या रही? संभव है गौरव जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, जिस तरीके के जाल फेंकने में कांग्रेस, बीजेपी और खासकर जाल फेंक के जनता को, वंचितों, शोषितों को लूटने में जिस तरीके से केजरीवाल जी मार रहे होंगे, संभव है कि हमारा भोला भाला समाज जो है, जो शोषित वंचित तबका है, खासकर दिल्ली का, वो नहीं समझ पाया होगा। और हो सकता है, इस बात की मैं संभावना से इनकार नहीं कर रहा हूँ, कि जिस तरीके की बदमाशियां राजनीति में आई हैं, जिस तरीके की धूर्तता राजनीति में आ गई है केजरीवाल जी के आने के बाद, वो काफी हद तक संभव है कि बीएसपी के लोग उस तरीके से संभव नहीं है कि उस धूर्तता से डील कर पा रहे। आप बोल रहे हैं कि विरोधी है, हमने पोस्टर देखा, पहले पीला पोस्टर हुआ करता था अरविंद केजरीवाल का, अब नीला हो गया, और अब क्या चाहिए यार? आपका रंग उन्होंने ले लिया है, बोल रहे हम तो बाबा साहब के लिए ये नीला रंग कर दिया है पोस्टर का, और क्या चाहिए? हाँ, वो ये तो है, जो आदमी आपके समाज को, आपके मिशन मूवमेंट को, जो आदमी दिल्ली में बैठ करके दिल्ली के वंचित शोषित लोगों को खत्म करना चाहता है, झुग्गी झोपड़ियों को खत्म कर देना चाहता है, उनको हक अधिकार भी नहीं देना चाहता है, तो जो धीरे धीरे समाप्त करें वो पहले आपके ही बीच में आता है। जो आपको मिटा देना चाहता है, जो आपके मिशन मूवमेंट को मिटा देना चाहता है, जो बाबा साहब की बात करेगा उसको अपनी पार्टी से भगा देना चाहता है, जो कभी दिल्ली के सत्ता पर चाहे वो जेल चला जाए, तो लेकिन वो चाहे उसका उप मुख्यमंत्री जेल चला जाए, मंत्री जेल चला जाए, लेकिन वो कभी दलितों को उन पदों पे नहीं बैठने देगा, कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा दलित को, कभी राज्यसभा नहीं भेजेगा दलित को, कभी जो है मंत्री नहीं बनाएगा दलित को कि किसी बड़े पद पे मंत्री बना दे। तो ऐसे आदमी वो बाबा साहब का नाम ले सकता है, ढोंग कर सकता है, बाबा साहब का तो कपड़ा पहन के, बाबा नीला पहन के कुछ लोग फैशन भी कर रहे हैं। आकाश आनंद ने ये फैशन वाली बात बोली थी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है, लेकिन फिर बीएसपी को बी टीम लोग क्यों कह देते हैं? जब आप मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, आप रोजगार, शिक्षा, बेरोजगारी, सारी चीजों की बात कर रहे हैं, एक एक मुद्दा पकड़ रहे हैं, तो फिर लोग बी टीम क्यों कह रहे हैं? आज के समय में आप देख लीजिए कि इस देश में बी टीम कौन है? अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजद, सब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। कोई इधर की टीम से खेल रहा है, कोई उधर की टीम से खेल रहा है। अगर कोई बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है तो बीएसपी लड़ रही है। आप बता दीजिए, आप आज तमाम टीवी चैनलों की बात उठा के देख लीजिए, ये एक दूसरे से बंदर बाट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये एक दूसरे को गाली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो ये काहे के विपक्ष हैं? ये काहे के ए टीम बी टीम काहे के हो गए? ये सब बी टीम हो गए। अच्छा, एक बात और बताइए, अभी याद आया मेरे को, कल अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया है कि यूपी बिहार के लोगों को बाहर से लाके दिल्ली में फर्जी वोटर बना दिया जाता है। अब अखिलेश यादव समर्थन दे चुके हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही है, बीजेपी बोली है, विवादित है? आपको लगता है विवादित है या नहीं? देखिए, असलियत ये है कि समाजवादी पार्टी या आरजेडी जो इनको समर्थन दे रही, टीएमसी भी दे या कोई दे, चाहे महाराष्ट्र से कोई या कोई दे रहा है, इन सबको दलित, वंचित, शोषित, पिछड़ों के स्वाभिमान से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को उत्तर प्रदेश और बिहार के आने वाले लोगों के स्वाभिमान से कोई लेना देना नहीं। इस दिल्ली में बैठे हुए
तो हर बार आप देखिएगा मानवर काशीराम साहब ने भारतीय शरणार्थी आंदोलन उन्हीं लोगों के लिए चलाया था जो लोग उत्तर प्रदेश बिहार से आके यहाँ नौकरियां करते हैं, जिन लोगों के खून पसीने से दिल्ली की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हुई हैं, जिन लोगों के खून पसीने से दिल्ली चलती है, उन लोगों को दिल्ली दे क्या रही है? केवल कुछ टोटके दे रही है, कुछ कह रही है कि हम ये दे देंगे, कुछ फ्री दे देंगे, ये दे देंगे, और ये करके उनको बदहाल रखना चाहती है। समय समय पे गाली भी दे देती है केजरीवाल की सरकार, और दे भी रही, केजरीवाल दे रही। तो अगर दलित वंचित तबका, गरीब वो नहीं समझना चाहता है या उनको आप समझाएंगे कैसे? उनको कैसे समझाएंगे? ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने समाज को जो वहां वोट दे रहा है उसको आप कैसे लाएंगे? क्या रोड मैप है आपके पास में? क्या आप भी कोई फ्रीबीज देंगे? नहीं, फ्रीबीज नहीं। फ्रीबीज तो अगर फ्रीबीज देना होता तो ये तो पूरी तरीके से धोखा देने वाली बात हो गई, पूरी तरीके से एक तरीके का चुनावी भ्रष्टाचार है कि जब इलेक्शन आए तब आपको कह दे, जब आपको आवाज दे रहे हैं, जब इलेक्शन आ जाए तब हम कह दे आपके खाते में 2-2 हजार रुपए भेज देते हैं, जब इलेक्शन आए तब हम कहें आपको दे देते हैं। ये तो जनता को बरगलाने का मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के दौर की जो राजनीति हो रही है वो जनता को बरगलाने की ही हो रही है। ऐसे दौर में फिर से मिशन मूवमेंट को खड़ा करने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी। ये इतना आसान अब नहीं रहने वाला है। अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि कुछ दिनों में, 6 महीने में या 2 महीने में हम उतरेंगे इलेक्शन में, हम कन्विंस कर ले जाएंगे जनता को, या हम भी कहीं ना कहीं आपको अपने संगठन की कमी भी लग रही है कि आप लोग जमीन पर, ग्राउंड पे नहीं जाते हैं? नहीं, जो बसपा का कार्यकर्ता है, बसपा के जो वर्कर हैं, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चुनौतीपूर्ण स्थिति है, समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे जूझ करके निकलना है, और बिना खामियों से चीजें नहीं है, वक्त के साथ बहुत सारे बदलाव। कई सवाल जो है वो इस समय ये उठ रहे हैं कि जिस समय जो बसपा का दौर चल रहा है, ऐसे में आकाश आनंद के लिए कितना मतलब कैसी चुनौती है? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आकाश आनंद क्या बसपा को फिर से रिवाइव कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? क्योंकि ये सवाल तमाम जगहों से आते हैं, और यहाँ पर फिर एक दूसरा सवाल आ जाता है कि कुछ लोग चंद्रशेखर को प्रोजेक्ट करने लग जाते हैं, खासकर हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में देखते हैं। आपको क्या लगता है, जमीन पर आप ग्राउंड पर क्या देखो? अभी तक जितना मैंने वीडियोस देखे हैं, जितने कार्यक्रम देखे हैं आकाश आनंद जी के, उसमें बहुत कम मौके उनको मिले हैं कि जहाँ पे वो कैंपेन कर पाए। बहुत सीमित कार्यक्रम उनके रहे, लेकिन जितना इंटरव्यूज हम लोगों ने देखा तमाम चैनल्स पे, और उनके अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो चल रहे हैं, जो व्हाट्सएप चैनल उनका चल रहा है, तमाम जो उससे कंटेंट आते हैं, उसको फॉलो अप करके हम लोगों ने जो जाना, उसमें समझ में आया कि बहुत कुछ किया जाना है, बहुत कुछ आकाश जी बहुत कुछ नए तरीके से सोचते हैं कि जो जिन चुनौतियों से बीएसपी जूझ रही है, जिस तरीके की संगठनात्मक संरचनात्मक बदलावों की जरूरत है, जिस तरीके से पुराने एक्सपीरियंस को साथ में लेते हुए, जो हमारे पुराने लोग हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस लोग हैं, जो हमारे कर्ता धर्ता हैं, आदरणीय बहन जी के गाइडेंस को साथ में लेकर के, हमारे पुराने जो साथी हैं उन सभी के अनुभवों को, उन सभी की शिक्षाओं को, उन सभी की सीखों को एक साथ में लेते हुए नई तकनीक, नए विचार, नए तरीके के संस्थात्मक बदलावों के साथ उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। और ये विजन आगे आने वाले 10 सालों के लिए आकाश आनंद जी की बातों से समझ में आता है। लेकिन एक बात देखिए, दिल्ली चुनाव में तो ना बीजेपी ना आपको दो कंसिडर ही नहीं कर रही है। आप लोग उनके ऊपर इतने बयान मतलब उस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं, बयानबाजी हो रही है, लेकिन वो तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, रिस्पॉन्स इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि कोई भी, जितने अन्य पार्टियां हैं बसपा को छोड़ करके, वो आकाश आनंद जी के जो बयान है उस पर रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोई भी जनता के रोजगार के मुद्दे को, जनता के स्वास्थ्य के मुद्दे को, जो फ्री बीज के जरिए किस तरीके से आपके हक अधिकार को छीन लिया जा रहा है, आपको नौकरी नहीं दी जा रही, किस तरीके से केवल कुछ हजार रुपए के चक्कर में आपको गुलाम बना दिया जा रहा है, दिल्ली की जनता को बदहाल कर दिया जा रहा है, सड़कें फूटी पड़ी हैं, सीवर बह रहे हैं, यमुना गंदी हुई पड़ी है, साफ पानी मिल नहीं रहा है, रोजगार मिल नहीं रहा है, जनता परेशान है केवल कुछ लोगों के लाभ के चक्कर में, केवल कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के चक्कर में, केवल शराब माफियाओं को लाभ पहुंचाने के चक्कर में। तो ये मुद्दे न बन जाएं, ये मुद्दे बनेंगे
तो समस्या कांग्रेस को होगी, ये मुद्दा बनेगा तो समस्या आम आदमी पार्टी को होगी, ये मुद्दा बनेगा तो समस्या बीजेपी को होगी। तो ये एक सामूहिक रूप से समझ बन जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि जेन्युइन चीजें मुद्दा बन जाए, कहीं ऐसा ना हो हक की अकलियत, पिछड़ों और वंचितों के हक अधिकारों की बात हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं अपनी शिक्षा के अधिकार को लेकर के जागरूक हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि रोजगार के लिए वहां की कोई बड़ी लामबंदी हो जाए। तो इसको लेकर के वो सचेत कुछ नहीं चाहते कि इस तरीके के कोई मुद्दा बने। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, क्या कहेंगे जो इंडिया गठबंधन 2024 से पहले बसपा को बोल रहा था गठबंधन में आने के लिए, और तमाम जितने भी लोग थे वो कोस रहे थे बसपा को कि बसपा गठबंधन में नहीं आ रही है, भाजपा की मदद कर रही है। अब इंडिया गठबंधन जो है वो बिखर चुका है लगभग पूरी तरीके से। और हालांकि जिस समय चुनाव था, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल तो अपने आप को फिर भी अलग किए हुए थे पंजाब और बंगाल में। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या सोचते हैं आप कि आप लोग गठबंधन में नहीं गए, सही किया, गलत किया, क्या किया? जो भाई लोग जिनको बहुत कष्ट हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था कि बसपा जो है गठबंधन में क्यों नहीं शामिल हो रही थी, भैया देख लो, समझ लो। बहन जी का उस समय का ट्वीट उठा के देख लो। बहन जी ने बोला था कि दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। ये जो दौर चल रहा था, बहन जी बहुत पहले से भाग गई थी। इन लोग का देश के हित से, राष्ट्र के हित से कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। ये झूठी एक तरीके की चुगलबाजी है, एक झूठी बदमाशी है जो चल रही है कि चलो आज गले मिल लेते हैं, जनता को बेवकूफ बना लेते हैं। और क्योंकि ये नटिकना था, नटिका आज के दौर में आप देख लीजिए, सब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, सब एक दूसरे को नीचा बताने को उतारू है। अभी और गंदगी दिल्ली की राजनीति में फैलने वाली है, वो सब आपको समझ में आ जाएगी। तो थोड़ी सी भी अगर मेरी बात आप सब तक पहुंच रही है तो आप सोचिएगा कि बहन जी कितनी दूरदर्शी है, बहन जी ने कितना पहले समझ लिया था। एक चीज ये बता रहे हैं, एक चीज और है कि अखिलेश यादव दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन देते हैं कांग्रेस के खिलाफ, तो वहीं दूसरी ओर मिल्कीपुर में बीएसपी तो खैर चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन मिल्कीपुर में ना ही किसी को समर्थन दे रही है, या दे रहे हैं किसी को? मेरी जानकारी नहीं, अभी तो किसी को समर्थन नहीं दिया है खबरों के हिसाब से। लेकिन दूसरी और कांग्रेस जो है मिल्कीपुर में यार सपा को समर्थन दे रही है। ये बिल्कुल एक दूसरे को ऐसे ही समर्थन देते रहेंगे, ये समझने की जरूरत। यहीं पे असली में चेक करने की बात आती है। जो लोग अपने आप को बाबा साहेब का फॉलोअर कहते हो, आम जनता जो अपने आप को बाबा साहेब का फॉलोअर कहती हो, जो अपने आप को मानवर साहब को मानने वाला कहते हो, जो लोग अपने आप को बहुजन कहते हो, दलित कहते हो, वंचितों के अधिकारों का हितैषी कहते हो, वो अपने आप को क्रॉस चेक कर लें। वो देख लें कि किस तरीके से सपा जो आरक्षण का विरोध करती है, आम आदमी पार्टी जो आरक्षण का विरोध करती है, बीजेपी जो दलितों, वंचितों, शोषितों के हक अधिकार छीनने में लगी हुई है, कांग्रेस जो एक इन सबको किस तरीके का घालमेल है ये आपको लड़ते हुए भी दिखाई देंगे एक दूसरे का। जब आपके हक अधिकार की बात आएगी, दलित, वंचित, शोषित, अकलियत के हक के अधिकार की बात आएगी, तब वो जब आपका वोट लेना है तब वो आपकी टोपी पहनेंगे, जब आपका वोट लेना है तब बाबा साहेब की फोटो लेके खड़े हो जाएंगे, जब आपका वोट लेना है तो जोर से जय भीम का नारा लगाएंगे। लेकिन उसके बाद आप देख लीजिए, जब आप हक अधिकार की बात करेंगे ये सब इकट्ठा हो जाएंगे और सब एक दूसरे के साथ इस तरीके से घालमेल बनाएंगे ताकि आपके हक अधिकार की बात कुंद हो जाए, ताकि आपके मिशन मूवमेंट की बात कुंद हो जाए। आज के समय में आप देख लीजिए, ये इन्होंने इस तरीके के घालमेल बना लिए। आज के समय में जो तस्वीर शहीद भगत सिंह की होती थी वो कहीं पीछे छुप चुकी है, जो तस्वीर बाबा साहेब की होती थी वो आप इस समय के दिल्ली के इलेक्शन को उठा के देख लीजिए, वो पीछे छूट चुकी। अब इन आरक्षण विरोधियों का एक गठबंधन, इन आरक्षण विरोधियों का, बाबा साहेब के विरोधियों का एक गठबंधन हो गया कि हमको बसपा को दिल्ली में नहीं आना। अच्छा, जो बयान था आकाश आनंद का, जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर दिया द्रौपदी के साथ, उसको लोग विवादित बता रहे हैं कि विवादित बयान दे दिया है। नहीं, ये तो हम लोग हिंदी साहित्य में भी पढ़ते हैं, एक तरीके का मुहावरा है जिसमें होता है कि कोई भी लंबी लंबी फेंके जाए, और केजरीवाल जी जिस तरीके से लंबी लंबी फेंकते हैं तो जनता केवल लपेट सकती है और केवल सुन सकती है कि लंबी लंबी फेंकी जा रही है, यमुना साफ हो गई है, सबको रोजगार मिल गया है, सबको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल गई हैं, जो है दिल्ली जो है वो अमेरिका बन गया है। तो उसको विवादित किसने बनवाया, विवादित क्यों बनवाया गया? विवादित इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जो मुद्दे रोजगार के, स्वास्थ्य के, दिल्ली की साफ सफाई के उठाए जा रहे हैं, यमुना की साफ सफाई को उठाए जा रहे हैं, सीवर के, नाली के, और जिस तरीके से
उत्तर भारत के, बिहार के लोगों के बारे में जो उल्टा सीधा कहा जा रहा है, कहीं ये मुद्दे न बन जाए, कहीं जो जिसको आपने झाड़ू पकड़ा दी, जिस दलित वंचित शोषित समाज के हाथ में कभी किताब होती थी संविधान की, जिसके हाथ में आपने संविधान की किताब छीनी, जिसके हाथ से आपने उसके वोट की जो ताकत थी, जिसके जरिए वो सत्ता बदल सकता था, जिसके जरिए वो अपना हक अधिकार ले सकता था, जैसे ही आपने वो सांकेतिक अधिकार को छीन करके झाड़ू पकड़ाई, आप झाड़ू पकड़ाना क्या एक तरीके से अपमान है? झाड़ू पकड़ा के अपमान किया है। वो दिल्ली के वंचित तबके को, दिल्ली के जो खासकर वाल्मीकि समाज आ रहा है, उसको झाड़ू पकड़ा के बता रहा है आम आदमी पार्टी, केजरीवाल बता रहे कि तुम्हारा काम भैया यही है। अच्छा, वो बता रहे कि तुमको ये दे रहे हैं, इसके ऊपर से कुछ दे देंगे फ्री भी, कुछ दे रहे हैं तुमको, खाने के नाम पे कुछ दे रहे हैं, तुम करोगे यही ना? बताओ उसने कौन सा काम किया उसने वाल्मीकि समाज के लिए, उसने कौन सा कानून लाया, उसके बाद में कितने हमारे शोषित वंचित समाज के जो शिविरों में काम करने वाले लोग हैं, तमाम एक्टिविस्ट इसके लिए काम करते हैं, वो मर गए, वो कितने लोग मर गए, उसके ऊपर उसने क्या किया? कौन सी ऐसी मशीन लगा दी, कौन सा उनके लिए ऐसे इंस्टीट्यूशन खोल दिए जिससे उनका कल्याण हो जा रहा है वाल्मीकि समाज के लोगों का? तो मैं तो कहूंगा वो झाड़ू पकड़ाई इसीलिए गई है, वो झाड़ू दिल्ली में लाई ही इसीलिए गई है, वो झाड़ू दिल्ली में इसीलिए आई कि यहां से, दिल्ली से शोषित वंचित तबके के हक अधिकार का सफाया हो जाए। ये झाड़ू इसीलिए आई कि दिल्ली में वाल्मीकि समाज का नेतृत्व खत्म किया जा सके। दिल्ली में वाल्मीकि समाज, लेकिन वाल्मीकि समाज तो वोट कर रहा है ना रविंद्र जी, तो ये तो वाल्मीकि समाज को सोचना होगा ना। ये तो जो लोग अपने आप लोग जागरूक करने के लिए क्या कर रहे हैं? आखिर आपका समाज है, आपका परिवार है, मेरा समाज है, हमारा समाज है। हम लोग कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ ये धूर्तों की राजनीति का दौर है, धूर्तता की राजनीति का दौर है, बदमाशियों का दौर है। अब इसमें से रास्ता नए तरीके से, मुझे पूरा भरोसा है आने वाले समय में बसपा निकालेगी, माननीय आकाश आनंद जी के नेतृत्व में। लंबे समय तक जब हम लोग मिशन मूवमेंट के कारण, फिर से ये इतना आसान रह नहीं गया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आपके सामने बैठा हूं, यहाँ बस चुटकी बजेगी और यह तुरंत हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। जिन लोगों के हाथ में संविधान था, बड़ी मेहनत करके बहन जिन मानवर काशीराम साहब ने बाबा साहब की बताई गई शिक्षाओं को जिन लोगों तक पहुंचाया था कि भाई आप संविधान की किताब के जरिए हमारा जो मिशन मूवमेंट है वो सीख करके अपने हक अधिकार ले लेंगे, उनके हाथ में फिर से झाड़ू जो पकड़ाई जा चुकी है वो उनको अपमानित किया गया है, उनके हक अधिकार को छीना जा रहा है। देर सबेर इसके खिलाफ क्रांति होगी, उसी झाड़ू के डंडे से अरविंद केजरीवाल को और जो लोग वाल्मीकि समाज के हाथों से सत्ता छीने हैं, शोषित वंचित समाज के हाथों से हक अधिकार छीने हैं, उसी झाड़ू के डंडे से पीट पीट कर इनको भिगाया जाएगा और दोबारा इन लोगों के हाथों में, वंचित शोषित समाज के हाथों में सत्ता होगी, उनके वोटिंग के अधिकारों की वैल्यू होगी और एक बार फिर से समाज मजबूत होगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र प्रकाश भारती। उन्होंने पूरा दिल्ली चुनाव, बसपा का जो एंगल है और बसपा की तमाम चीजें वो सामने रखी और खासकर जो फ्रीबीज का दौर है उस पर भी तमाम चीजें बताई। तो आप लोगों को बातचीत कैसी लगी, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं और ऐसे ही तमाम और सेशन लेकर हम आपके साथ आते रहेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी।